Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome all of you and reader online classes. Second year mathematics, lecture 31, chapter 2, differentiation. और differentiation में से exercise 2.7. क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि 2.7 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज जिसमें दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट फाइंड y2 if is equal to y is equal to x square e raised to power negative x. Let y is equal to x square dot e raised to power minus x. Differentiating with respect x. दोनों तरफ बच्चे जी डेरिवेटिव लेते हुए डी ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर डॉट ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स। ये बेटे जी सामने राइट साइड पर प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखा रहे हैं कि डी ओवर डी एक्स जैसे है यू डॉट वी, तो पहले आप बच्चे यू लिखेंगे, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स वी प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज मीन वी एज इट इज डी ओवर डी एक्स और फर्स्ट फंक्शन यानी यू का डेरिवेटिव सेम इसी को फॉलो करते हुए y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेकेंड वैल्यूज का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ई रेज्ड टू पावर नेगेटिव एक्स प्लस सेकेंड वैल्यू e raised to power minus x फर्स्ट वैल्यूज का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स को इज इक्वल टू वाई वन इस एक्सरसाइज में कह रहे हैं क्योंकि उसकी डिमांड उसी फॉर्मेट में है। तो डी वाई बाई डी एक्स को वाई वन कहेंगे एक्स स्क्वायर डॉट ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स का डेरिवेटिव पहले एज इट इज अगेन बेटी जी पावर का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स नेगेटिव एक्स प्लस सेकेंड वैल्यूज एज इट इज और फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर का पावर लगाएंगे तो 2x आएगा। इसको बच्चे जी कैरी ऑन करते हुए y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स और नेगेटिव एक्स का डेरिवेटिव -1, इसको हम प्रोडक्ट कंबाइन कर रहे हैं 2x ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स। y1 इज इक्वल टू ये वाला जो नेगेटिव है ये मैंने शुरू में लगा दी है एक्स स्क्वायर डॉट ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स प्लस 2x ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स। दिस इम्प्लाई y1 ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स टेकन एज ए कॉमन, अंदर बेटे जी इस वैल्यूज में से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स बोथ ऑफ साइड डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू रिमेनिंग आएगी। हमें y2 फाइंड करना है तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, तो दोनों तरफ फिर डेरिवेटिव लेते हुए डी ओवर डी एक्स वाई वन इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। जब y1 का डेरिवेटिव अगेन लेते हैं बेटे जी तो डायरेक्ट हम y1 को y2 लिख सकते हैं, जिसको डबल डेरिवेटिव का नाम दिया गया है। तो सेम y1 का डेरिवेटिव y2 इस पर प्रोडक्ट टू लगाते हुए फर्स्ट वैल्यू e रेज टू पावर नेगेटिव x डी ओवर डी एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x यानी सेकेंड वैल्यू का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वैल्यू एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स। y2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर का बच्चे जी माइनस 2x यानी पावर लगाएंगे तो यही वैल्यू बनेगी और 2x का डेरिवेटिव 2 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 1 आर 2 प्लस सेकेंड वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ब्रैकेट इसका डेरिवेटिव ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स एज इट इज और अगेन पावर का डेरिवेटिव लिखते हुए डायरेक्ट -1।
y2 is equal to e raised to power negative x into minus 2x plus 2 plus x square minus 2x, यानी अब ये माइनस से टकरा रहा है जी, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और e रेज टू पावर नेगेटिव x। इसकी रीजन कि ये वैल्यू बच्चे जी इससे टकराएगी तो प्लस हो जाएगी, जब ये प्लस माइनस से टकराएगी तो ये माइनस 2x हो जाएगी डॉट e रेज टू पावर नेगेटिव x। y2 इज इक्वल टू, ये टेकन एज ए कॉमन ले रहे हैं, e रेज टू पावर नेगेटिव x इंटू माइनस 2x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। y2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर नेगेटिव x, पहले जिसकी डिग्री ग्रेटर है पहले लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2x में माइनस 2x ऐड करें तो माइनस 4x और लास्ट पे बच्चे जी प्लस 2 कांस्टेंट। सेम पार्ट 1 की तरह का है ये बच्चे, अटेम्प्ट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके 3 से 4 पार्ट कई बार पेपर में आ चुके हैं। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर फाइंड करने को कह रहा है y2। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट x, बोथ ऑफ साइड डेरिवेटिव लेते हुए डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए स्क्वायर। अब बेटी जी प्लस या माइनस आए तो हम डेरिवेटिव अलग अलग लेते हैं, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। मल्टीप्लाई करते हुए बच्चे जी 2x प्लस 2y और y का अगेन डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट x लेना होता है इज इक्वल टू 0। 2y डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे रहेगा, ये वाला वेरिएबल राइट साइड पर आ जाएगा तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी माइनस 2x। डी बाई डी एक्स ये वाली वैल्यू 2y मल्टीप्लाई कर रही है तो राइट साइड पर आकर डिविजिबल हो जाएगी। अब डी बाई डी एक्स को बेटे जी हम y1 कह सकते हैं क्योंकि ये उसकी डिमांड है, तो अब हम इसको y1 कह रहे हैं और ये 2 से 2 सिंप्लीफाई हो रहा है तो माइनस x ओवर y। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हुए डी ओवर डी एक्स y1 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स माइनस एक्स और y1 को डायरेक्ट लिख सकते हैं y2। अब बच्चे जी इस पर हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, यानी y का स्क्वायर, इसको जब इस पर डिवाइड करेंगे y अपर वैल्यू का डेरिवेटिव, याद रहे ये नेगेटिव हम बाहर लेकर आ गए, तो अपर वैल्यू यानी x का डेरिवेटिव दरमियान में माइनस क्वोशिएंट रूल होने के बायस सेकंड वैल्यू एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी डी ओवर डी एक्स वाई ओवर वाई स्क्वायर। y2 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव बाहर था, y इंटू 1 x का डेरिवेटिव माइनस x डी बाई डी एक्स ओवर वाई स्क्वायर। दिस इम्प्लाई y2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर, यानी बटे वाली जो वैल्यू है ये मैं साइड पर लिख सकता हूँ, अंदर बेटे जी y माइनस एक्स y1 यानी डी बाई डी एक्स को हम y1 कहते हैं। दिस इम्प्लाई y2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट y माइनस एक्स। ये जो y1 है इसकी जगह पर y1 की वैल्यू गिवन है x और y, वो बच्चे जी हम पुट कर रहे हैं। y2 इज इक्वल टू नेगेटिव 1 और वाई स्क्वायर y प्लस की रीजन ये है कि नेगेटिव नेगेटिव ये बच्चे प्लस हो रहे हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर ओवर y। y2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर बाय y। एक्स स्क्वायर शुरू में प्लस वाई स्क्वायर हमें पता है इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी ए स्क्वायर के इक्वल है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो वैल्यूज है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर अब ये वैल्यू पुट कर रहा हूं ए स्क्वायर नेगेटिव शुरू वाली,
और नीचे y2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y3। यही बेटे जी आंसर है। y2 डबल डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर और y3 पार्ट 2 भी सेम ऐसे ही है। अब थर्ड पार्ट, फाइंड y2 यानी डबल डेरिवेटिव फाइंड करो। x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। दो फंक्शन के दरमियान तीसरा वेरिएबल भी मौजूद, तो यकीनन चेन रूल लगाएंगे। x इज इक्वल टू कॉस ए कॉस थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट थीटा क्योंकि अंदर फंक्शन थीटा है, तो दोनों तरफ बच्चे जी डी ओवर डी थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा ए कॉस थीटा। डी एक्स ओवर डी थीटा कॉन्स्टेंट को डेरिवेटिव से बिफोर लिख दिया जाता है, डी ओवर डी थीटा और अंदर वैल्यू रह जाएगी कॉस थीटा। डी एक्स ओवर डी थीटा एक कांस्टेंट है और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। डी एक्स ओवर डी थीटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए साइन थीटा। तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे डी थीटा ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर ए साइन थीटा। याद रहे रेसिप्रोकल लेने की कॉज ये कि फार्मूले में ये डी थीटा ओवर डी एक्स आता है। नाउ second function y is equal to a sin theta, differentiate with respect theta, दोनों तरफ d और d थीटा लेते हुए y is equal to d और d थीटा a sin थीटा। y को बच्चे आप कहते हैं d बाई d थीटा, कांस्टेंट से बिफोर a, d और d थीटा sin थीटा, d बाई d थीटा कॉस थीटा साइन का डेरिवेटिव है। साथ बटे ये एरर आगे ए साथ रहेगा, यहां पर ए आना चाहिए, मिसिंग होगी तो साइन का कॉस होते हैं, यहां पर बेटे जी ए इसके साथ साथ चलेगा। अब चेन रूल का फार्मूला लगाते हुए डी बाई डी एक्स डी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स, वैल्यू पुट करते हैं ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई माइनस वन ओवर ए साइन थीटा। अब यहां पर ए लगा दिया गया है। अब ए से ए कट जाए तो हमारे पास एक तो डी बाई डी एक्स को y1 का नाम दिया और ये बेटी जी माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। y1 इज इक्वल टू कॉस ओवर साइन को हम कह सकते हैं माइनस कॉस थीटा। अगेन डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट थीटा, यहां पे x लिख दिया गया है, बेसिकली ये विद रिस्पेक्ट थीटा है, डी ओवर डी थीटा इंटू y1 इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा है, सॉरी फॉर दैट नॉट x, माइनस कॉस थीटा। डी ओवर डी थीटा y1 इज इक्वल टू y2, क्योंकि अंदर बेटे जी फंक्शन थीटा है तो यहां थीटा ही चलेगा, तो y1 का डी ओवर डी थीटा के लिहाज से y2 और ये कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू कॉट थीटा, यहां भी डी ओवर डी थीटा आता है, इसको ठीक कर लीजिएगा। y2 ये वाला माइनस और कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और थीटा का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट डी थीटा ओवर डी एक्स। y2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन ओवर ए साइन थीटा, y2 कोसिकेंट को लिख सकते हैं वन ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन ओवर ए साइन थीटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन ओवर ए साइन क्यूब थीटा। फोर्थ पार्ट, फाइंड y2 x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू dt4। अब ये t थर्ड वेरिएबल आ रहा है, चेन रूल इस पे भी अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टी, जो बेटे जी अंदर है वही लगाएंगे ना आप, तो डी ओवर डी टी इंटू एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी टी 80 स्क्वायर। अब आप इसको कह रहे हैं डी एक्स ओवर डी टी और ये कांस्टेंट से बाहर डी ओवर डी टी टी स्क्वायर। अब डी एक्स ओवर डी टी ए और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t इज इक्वल टू, अब इसको इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी
कंबाइन कर दें 2at। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें dt ओवर dx, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2at। सेकेंड फंक्शन y इज इक्वल टू bt4, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट t, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हुए डी ओवर डी टी वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी टी बी टी 4। याद रहे जो फंक्शन अंदर होता है वही विद रिस्पेक्ट आप लिया जाता है। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टी है तो बेटे क्या बोलेंगे डी वाई बाई डी टी, बी कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव से बिफोर, डी ओवर डी टी और अंदर वैल्यू आ जाएगी t4, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी, इस पे पावर लगाते हुए 4t3। अब इसी के एमसीक्यू चेक करें, y इज इक्वल टू साइन 3x देन y4, यानी 4 डेरिवेटिव निकालना है। ऑप्शन दे रहे हैं 3 साइन 3x, फिर 9 साइन 3x, 27 साइन 3x और 81 साइन 3x। तो आप बेटे जी जब निकालते हैं y1 तो यकीनन बनता है cos 3x इंटू 3, तो ये बन जाएगा 3 cos 3, डबल पे 9, ट्रिपल पे 27 और 4 पे 81, तो ये डी वाला ऑप्शन ही बनता है। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4bt3। अब चेन रूल लगाते हुए डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स। वैल्यू पुट करते हैं डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4bt3 और इनटू डी टी ओवर डी एक्स रेसिप्रोकल वाली वैल्यू लिख दें 1/2at। ये सिंप्लीफाई करते हुए 2 2 आर 4, b4t स्क्वायर, तो 2bt स्क्वायर ओवर बाय a, और dy बाई डी एक्स को आपने y1 का नाम दिया। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट t से पहले MCQ को देखें। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का फार्मूला भी होता है और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आया होता है, तो हमें फार्मूला याद है 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला आपको बेटे जी याद होना चाहिए। डी ओवर डी एक्स वाई वन इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 2bt स्क्वायर ओवर a, फिर d इसको आप y2 कहते हो, 2b ओवर a 2t और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x dt ओवर dx। अब y2 2b ओवर a 2t और dt ओवर dx की वैल्यू आपके पास मौजूद है 1/2at। अब सिंप्लीफाई करें 2t से 2t फिनिश, तो 2b ओवर a स्क्वायर, इधर बेटे ये आता है y2। फिफ्थ पार्ट भी चेक कर लेते हैं। डबल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c 0, ये गिवन इक्वेशन। अब बच्चे जी हम डिफरेंशिएट निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लेते हुए अब अलग अलग डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर, ये कांस्टेंट है 2g डेरिवेटिव से पहले डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2f, ये भी बाहर को कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स इंटू वाई प्लस डी ओवर डी एक्स सी, और 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है। पावर रूल लगाते हुए 2x वाई स्क्वायर का पावर रूल लगाएं तो 2y और y का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x dy बाई dx प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f और y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 2y dy बाई dx प्लस 2g प्लस 2f dy बाई dx इज इक्वल टू 0। 2y dy बाई dx प्लस 2f dy बाई dx, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, वेरिएबल को माइनस 2x माइनस 2g। अब 2x प्लस 2f ये टेकन एज ए कॉमन ले रहे हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू राइट साइड में से नेगेटिव कॉमन ले लें तो 2x प्लस 2g, दिस इम्प्लाई dy बाई dx, ये वैल्यू अपर रहेगी 2x प्लस 2g विद नेगेटिव, और बाय ये क्योंकि मल्टीप्लाई कर रही है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगी 2y प्लस 2f।
डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस जी ओवर 2 वाई प्लस एफ, इसको y1 कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स को, 2 से 2 सिंप्लीफाई माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ, इसको हम y1 भी कहते हैं। अगेन डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स y1 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ। y1 को हम क्या कहते हैं जी, y2 डायरेक्ट कह सकते हैं। y2 इधर बच्चे जी ये वाला नेगेटिव बाहर ले आते हैं, डी ओवर डी एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ, क्वोशिएंट रूल फॉलो करते हुए। y2 नेगेटिव बाहर है, ओवर y वाली वैल्यू y प्लस एफ होल स्क्वायर, विदाउट स्क्वायर और अपर वैल्यू का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस जी, माइनस सेकेंड वैल्यू एज इट इज एक्स प्लस जी और अपर वैल्यू का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स वाई प्लस एफ। y2 इज इक्वल टू वाई प्लस एफ होल स्क्वायर, y प्लस एफ ये नेगेटिव साथ चल रहा है, इसका वन डेरिवेटिव माइनस एक्स प्लस जी और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब y2 चलते हुए माइनस 1 ओवर y प्लस एफ होल स्क्वायर, बटे वाली वैल्यू को साइड पे लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट y प्लस एफ माइनस एक्स प्लस जी और डी वाई बाई डी एक्स को y1 का नाम दिया गया। फिर बच्चे जी y2 इज इक्वल टू माइनस 1 और y प्लस एफ होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट y प्लस एफ माइनस एक्स प्लस जी और ये y1 की जगह y1 की वैल्यू माइनस एक्स प्लस जी ओवर y प्लस एफ। y2 इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर 1 y प्लस एफ होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट y प्लस एफ। अब ये नेगेटिव नेगेटिव से टकराते हुए प्लस एक्स प्लस जी इंटू एक्स प्लस जी और y प्लस एफ। y2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर y प्लस एफ होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट y प्लस एफ 2 टाइम्स है, तो जब बच्चे जी एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ से चला जाए तो x प्लस जी 2 टाइम्स है, इसको होल स्क्वायर। अब बच्चे जी y2 इज इक्वल टू माइनस y प्लस एफ होल क्यूबिक, इसको ओपन कर लें, वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx, ये वैल्यू कैरी ऑन, y2 इज इक्वल टू माइनस 1 और y प्लस एफ क्यूबिक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अगेन सुन लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। हमें ये इक्वेशन शुरू में पढ़ी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c0, यहाँ से c की वैल्यू चाहिए थी, ये वाला c राइट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। अब हम उसमें वापस पुट करते हैं, y2 इज इक्वल टू माइनस 1 और y प्लस एफ का क्यूबिक और इस सारी वैल्यू की जगह पर हम माइनस सी लगाएंगे। फिर बच्चे जी रह जाएगा प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर। अब y2 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, सी स्क्वायर, ये माइनस से टकराएगा नेगेटिव जी स्क्वायर प्लस माइनस से टकराते हुए माइनस एफ स्क्वायर और y प्लस एफ होल क्यूबिक। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, y4 फाइंड करना है, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स। अब इसके 4 डेरिवेटिव बच्चे जी निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट x, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लेते हुए y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कह रहे हैं, ये पावर रूल 3 कॉस स्क्वायर एक्स और अगेन कॉस एक्स का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स, जैसे बेस का डेरिवेटिव लेते हैं। y1 3 कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, y1 शुरू में नेगेटिव ले गए, माइनस 3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, y1 माइनस 3 साइन एक्स इंटू, ये कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है बच्चे जी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है बच्चे। y1 इज इक्वल टू -3 साइन ऑफ x प्लस 3 साइन क्यूब x। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, y1 को y2 कह देंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हुए डी ओवर डी एक्स इंटू -3 साइन x प्लस 3 साइन क्यूब x। y1 को y2 कहा, -3 डी ओवर डी एक्स साइन x प्लस 3 डी ओवर डी एक्स साइन क्यूब x। y2 -3 साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस 3 और ये साइन क्यूब का पावर लगाते हुए 3 साइन स्क्वायर x। अगेन साइन x का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स साइन x। y2 इज इक्वल टू -3 cos ऑफ x, ये आपस में मल्टीप्लाई करते हुए प्लस 9 साइन स्क्वायर x और साइन का डेरिवेटिव cos x। y2 is equal to -3 cos of x plus 9 साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 minus cos square x into cos of x। 1 minus cos square x का फॉर्मूला हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर x। अगेन बच्चे जी y2 is equal to -3 cos of x plus 9 into cos of x minus cos cube x। y2 -3 cos of x मल्टीप्लाई कर दें प्लस 9 cos x माइनस 9 cos क्यूब x। y2 -3 में 9 ये निकाल दें तो 6 cos x माइनस 9 cos क्यूब x। अगेन डेरिवेटिव यानी 4 तक जाना है बच्चे जी, तो y2 का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स y2 राइट साइड पर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 6 cos x माइनस 9 cos क्यूब x। y2 को y3 कह देंगे, 6 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बिफोर डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स माइनस 9 डी ओवर डी एक्स कॉस क्यूब एक्स। y3 6 कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस 9 कॉस क्यूब पे पावर लगा दें 3 कॉस केयर एक्स, अगेन बेस का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव। y3 minus 6 sin x minus 27 into 1 minus sin square x into minus sin x minus 6 sin x minus 27। आप बच्चे जी इसको एज इट इज लिख रहे हैं, ये वाली वैल्यू पहले लिख दी यानी ये इससे मल्टीप्लाई कर रही है और ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स इससे मल्टीप्लाई करते हुए प्लस साइन क्यूब एक्स। y3 इज इक्वल टू -6 साइन एक्स, ये पॉजिटिव हो जाएगी 27 साइन एक्स, ये बच्चे जिससे टकराते हुए नेगेटिव 27 साइन क्यूब एक्स। y3 अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये 21 साइन एक्स बन जाएगा और -27 साइन क्यूब एक्स। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x डी ओवर डी एक्स y3 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 21 sin x minus 27 sin क्यूब x। अब y3 को y4 कह रहे हो, 21 बच्चे जी कॉन्स्टेंट से बाहर है, डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स साइन एक्स माइनस 27 और डी ओवर डी एक्स साइन क्यूब एक्स। y4 इसका डेरिवेटिव लेते हुए 21 cos x माइनस 27 इंटू 3 साइन स्क्वायर एक्स, अगेन साइन एक्स का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। y4 इज इक्वल 21 cos x माइनस इससे मल्टीप्लाई कर दें 27 इंटू 3 81 साइन स्क्वायर का फार्मूला भी खोल दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन का डेरिवेटिव cos x। y4 इज इक्वल टू 21 cos x, अब ये मल्टीप्लाई देखिए बच्चे जी -81 एज इट इज, 1 को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos क्यूब x। y4 इज इक्वल टू 21 cos x माइनस, अब मल्टीप्लाई कर दें अंदर 81 cos x और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 81 cos क्यूब x। ये बेटे जी y4 ये छोटी सी एरर है, 81 में से 21 निकालें तो 60 आता है, 6 लिखा हुआ है, 0 बेटे जी खुद लगा लीजिएगा। 60 cos x
प्लस 81 cos क्यूब एक्स, सॉरी फॉर दैट, 81 में से 21 निकाल दें तो 60 बनता है, तो यहाँ 6 लिखा हुआ है, बच्चे जी करेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।